क्या पाइल्स के केस में क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लेते टाइम क्षारसूत्र बदलना पड़ता है? ये तो सवाल मन में आता होगा। मैं बताऊं, नहीं बदलना पड़ता। ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पाइल्स फिशर फिस्टुला का अलग अलग होता है। फिस्टुला में एक पैरेलल ट्रैक होता है जिसमें क्षारसूत्र बंधन किया जाता है, ये और जो क्षारसूत्र होता है उसके ऊपर अपामार्ग क्षार, स्नोई क्षीर और हरिद्रा की कोटिंग होती है। क्योंकि उसको ठीक होने में समय लगता है, कई बार 2 महीने 4 महीने लगता है, तो उसमें क्षारसूत्र बदलना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग, जो लेप लगा है, वो एक कह सकते हैं 1 हफ्ते तक ही ठीक से काम कर पाता है। उसके बाद वो पूरा लेप हट जाता है, इसलिए क्षारसूत्र रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन पाइल्स के केस में, बवासीर के केस में ऐसा नहीं होता। बवासीर के केस में जो मस्से होते हैं, जो कि 4th ग्रेड में बाहर आ जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। अगर 1st और 2nd ग्रेड में पाइल्स है तो उसमें कह सकते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्षारसूत्र ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो दवाओं के माध्यम से ही ठीक हो सकता है। लेकिन जब 3rd या 4th ग्रेड में पाइल्स है तब क्षारसूत्र बंधन किया जाता है। जो मस्से होते हैं उनके बेस पर क्षारसूत्र बांधा जाता है और कह सकते हैं कि वो 6 से 8 या 10 दिन के आसपास वो मस्से अपने आप कट के गिर जाते हैं, क्षारसूत्र उसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हाल जो होता है फिशर का होता है। फिशर में जो चीरा होता है उसके बेस पर क्षारसूत्र रख दिया जाता है, वो जितना भी फिशर बेड होता है, इन्फेक्टेड एरिया होता है, उसको कट कर देता है, डेब्रिडिमेंट कर देता है, नया फ्रेश टिश्यू बनने लगता है, तो उसमें भी क्षारसूत्र रिप्लेस करने की ज्यादातर केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। क्षारसूत्र चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो फिस्टुला में है, जबकि पाइल्स और फिशर के केस में, मैक्सिमम केसेस में कह सकते हैं क्षारसूत्र बदलना नहीं पड़ता। पाइल्स के केस में तो बिल्कुल नहीं बदलना पड़ता, तो एक ही बार ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। अच्छी बात यह है कि पाइल्स के केस में जो मस्से, जिन मस्सों में क्षारसूत्र ट्रीटमेंट कर दिया जाता है वहां पर दोबारा मस्से कभी नहीं बनते। हम कह सकते हैं कि पाइल्स में 100% ये इसका सक्सेस रेट है और पाइल्स दोबारा नहीं होता है ऐसे पेशेंट को। उम्मीद है आपको समझ जरूर आया होगा। थैंक यू।